बृहस्पति देव कथा। कहते हैं किसी समय में एक नगर में बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाज़ों में माल लदवा कर दूसरे देशों में भेजा करता था और खुद भी जहाज़ों के साथ दूर दूर देशों में जाता था। इस तरह खूब धन कमा कर लाता। उसकी गृहस्थी खूब मज़े से चल रही थी। वह दान पुण्य भी खूब दिल खोल कर करता और उसका इस तरह से दान देना उसकी स्त्री को बिल्कुल पसंद ना था। वह किसी को एक दमड़ी देकर भी खुश ना थी। एक बार जब सौदागर माल लेकर जहाज भरकर किसी दूसरे देश में गया हुआ था तो पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण करके उसके मकान में कंजूस पत्नी के पास पहुंचे और भिक्षा की याचना करी। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता से कहा, महाराज जी, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई। मेरा पति अपना सारा धन दान में व्यर्थ ही लुटाता है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। इससे न धन लुटेगा और न ही मुझे दुख होगा। बृहस्पति देवता ने कहा कि देवी, तुम भी बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अत्यधिक धन है तो उससे तुम दिल खोल कर पुण्य करो। भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। कितने ही निर्धनों की कुंवारी कन्याओं के अभाव में बिना ब्याही बैठी हैं, उनका विवाह संपन्न कराओ। और भी कई पुण्य कार्य हैं ऐसे जिनको करके तुम्हारा इस लोक और परलोक सुधर जाएगा। लेकिन व्यापारी की स्त्री बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महाराज जी, मैं इस संबंध में आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहती। मुझे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो कि मैं दूसरों को बांटती फिरूं। बृहस्पति देवता बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो फिर ऐसा करो। तुम अब ऐसा करना, 7 बृहस्पतिवार को लीप कर पीली मिट्टी अपने केशों को धोना, भोजन में मांस मदिरा ग्रहण करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, बस तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहते ही पश्चात बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए और उस औरत ने बृहस्पति देवता ने जो साधु समझा के गए हैं उसके अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही किया। केवल 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया। वह स्वयं भी परलोक सिधार गई। उसका पति माल से भरा हुआ जहाज समुद्र में डूब गया। उसने बड़ी मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठ के अपनी जान बचाई। खैर, वह रोता धोता किसी तरह अपने नगर वापस पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। उसकी छोटी सी लड़की बैठी आंसू बहा रही है। उस व्यापारी ने अपनी लड़की को तसल्ली देकर चुप कराया और उससे सब समाचार पूछा। लड़की ने अपने पिता को साधु वाली पूरी कहानी सुना दी। उसने लड़की को शांत किया और भगवान की करनी पर बड़ा प्रसन्न हुआ। अब वह प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ियां चुनकर लाता और उन्हें नगर में बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा। मगर धन के अभाव के कारण वह दुखी था क्योंकि गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन उसकी लड़की ने उससे दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसके पास एक पैसा ना था जो कि उसके दही लाकर देता। इसलिए वह उसे आश्वासन देकर जंगल की ओर चला। जंगल में जाकर वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया और अपनी पूर्व दिशा की ओर विचार कर रोने लगा कि हे बृहस्पति देवता, क्या दिन था। बृहस्पति देवता की उसकी अवस्था को देखकर साधु वेश धारण करके वहां पहुंचे और व्यापार के पास आए। कहने लगे, तुम्हारे लकड़हारे, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है। व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर उसने अपनी अंतरकंठ भीगी आंखों से बृहस्पति को अपनी सारी बात सुनाई। और बृहस्पति देवता ने कहा कि भाई, तुम्हारी पत्नी ने दिन भगवान का अपमान किया था जिस कारण से तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेगा। तुम मेरे कहे अनुसार बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतिवार का पाठ करो। 2 पैसे चने मुनक्का मंगवाकर जल लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद परिवार के सब सदस्यों तथा सुनने वालों को बांट दो और खुद भी अमृत पान करो तथा प्रसाद खाया करो और भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर वह व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे लकड़ियों में से तो इतना लाभ ही नहीं होता कि 2 पैसे की दही भी अपनी इकलौती कन्या को खिला सकूं। उसको मैं हर रोज झूठे आश्वासन देकर टाल आया हूँ और इसीलिए मैं इस समय बहुत व्याकुल होकर बैठा हूँ। बृहस्पति देवता ने कहा, भक्तजन, तू चिंता मत कर। लकड़ियों में 4 पैसे अधिक मिलेंगे, जिसमें से तू 2 पैसे का दही लाकर कन्या को खिला देना, 2 पैसे का मुनक्का और चने लाकर बृहस्पति देवता की कथा करना, जल से भरा शक्कर डालकर अमृत बनाना और कथा का प्रसाद बांटना और खुद भी खाना, तो तुम्हारे सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इतना कहकर
बृहस्पति देवता अंतर ध्यान हो गए और धीरे धीरे बृहस्पतिवार का दिन भी नज़दीक आ गया। व्यापारी ने जंगल में से लकड़ियाँ इकट्ठी की और शहर में बेचने के लिए आया। उसको उस दिन 4 पैसे अधिक मिले, जिसमें 2 पैसे का दही और लड़की के लिए ले आया और 2 पैसे के चने मुनक्का अमृत बनाकर प्रसाद बांटा और प्रेम से खाया। उस दिन से उसकी सब कठिनाइयाँ दूर होने लगी। लेकिन अगले ही बृहस्पतिवार को देवता की कथा करवाना भूल गया। शुक्रवार को उस नगर के राजा की आज्ञा दी कि वे कल मैंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाना है, अथवा कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि न जलाए और समस्त जनता को मेरे यहाँ आकर भोजन ग्रहण करे। जो इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन वह सब राजा के महल में भोजन करने के लिए गए। व्यापारी उस लड़की को दोनों ही तनिक विलंब में पहुंचे। एतवार राजा ने दोनों को अपने महल के अंदर ले जाना, भोजन करवा। अपने पिता पुत्री भोजन करके वापस आ गए और महारानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी थी, जिस पर नौलखा हार टंगा था। उस खूंटी पर हार नहीं था। उसे विश्वास हो गया कि उस लकड़हारा और उसकी बेटी ही लेके गए होंगे। तत्काल सिपाहियों को बुलाकर दोनों बाप बेटियों को कैद खाने में डाल दिया गया। कैद खाने में पड़कर दोनों बाप बेटी अत्यंत दुखी हो गए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। उसी समय बृहस्पति देवता वहाँ प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे महाराज भक्तजन, तुमने पिछले सप्ताह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए, इसलिए तुम्हारा यह हाल हो गया है। अब तुम किसी प्रकार चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर 2 पैसे पड़े दिखाई देंगे। तुम उन पैसे से चने मुनक्का मंगा लेना, फिर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन तथा कथा करवाना। बस फिर तुम्हारे सब कुछ दुख दूर हो जाएंगे। जब बृहस्पतिवार का दिन आया और व्यापारी को जेल के मुख्य दरवाजे के पास 2 पैसे पड़े मिले। बाहर सड़क पर एक औरत जा रही थी। व्यापारी ने कहा कि बाजार से 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दे, ताकि मैं बृहस्पति देवता की कथा कर सकूं। उस औरत ने कहा, मैं अपनी बहू के कपड़े सिलाने जा रही हूँ, तो मैं तुम्हारे बृहस्पति भगवान को क्या जानूँ। इतना कहकर वह औरत वहाँ से चली गई। थोड़ी देर के पश्चात वहाँ एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसको बुलाया, प्रार्थना करी कि बहन, तू मुझे बाजार से 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दे, मुझे बृहस्पति देवता की कथा करनी है और प्रसाद बांटना है। वह स्त्री बृहस्पति देवता का नाम सुनकर गदगद होकर बोली, बलिहारी जाऊं वीर भगवान के नाम पे, मैं तुम्हें अभी मुनक्का चने ला कर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है, तो उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर अब पहले तुम्हारा काम करूँगी और इसके बाद बेटे के लिए कफन लाऊंगी। फिर उस व्यापारी ने 2 पैसे लिए और बाजार से चने और मुनक्का लाकर स्वयं भी बृहस्पति देवता की कथा समाप्त होने के पश्चात वह कफन लेकर घर के रवाना हुई। क्या देखती है कि लोग उसके बेटे की लाश लेकर राम राम सत्य कहते हुए शमशान की ओर जा रहे हैं। और स्त्री ने उन लोगों से कहा, भाई मुझे लाडले का मुख तो देखने दो। लोगों ने अर्थी को पृथ्वी पर रख दिया और स्त्री ने अपने पुत्र के मुख से प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत मुख में पड़ने के साथ ही लड़का उठकर खड़ा हो गया और अपनी माँ के गले लग गया। दूसरी स्त्री ने, जिसने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, वह अपने पुत्र के विवाह के लिए कपड़े लेकर वापस लौटी तो वह घोड़ी पर सवार होकर बाजे गाजे बारात से निकला तो घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि वह जमीन पर आ गिरा और बुरी तरीके से घायल हो गया। कुछ ही क्षण पश्चात में मर गया। वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति देवता से कहने लगी कि हे देव, मेरा अपराध क्षमा कर। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री वीर ने साधु का रूप धारण कर कहा कि उस स्त्री से कहने लगे कि ये देवी, अधिक रोल मचाने से कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जिसका परिणाम तुम्हें यह मिला। अब भी तुम्हें जेल जाकर उस भक्त से क्षमा याचना करो और उससे बृहस्पति देवता की कथा सुनो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह स्त्री फिर जेल खाने के पहुंची और मुख्य द्वार के पास जाकर उस व्यापारी से मिली। हाथ जोड़कर कहने लगे, भक्तजन, मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना, तुम्हें मुनक्का और चने लाकर नहीं दिए, इससे बृहस्पति देवता मुझसे रुष्ट हो गए हैं, जिसके कारण मेरा इकलौता लड़का घोड़ी पर से गिरकर मर गया है। उन्होंने कहा, माता तू चिंता मत कर, बृहस्पति देवता सब कल्याण करेंगे। तुम अपने अगले बृहस्पतिवार को आना और बृहस्पति देवता की कथा सुनना। तब तक अपने लड़के के शव को फूल, इत्र और घी आदि वस्तुओं से डालकर रख दो। स्त्री ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार का दिन आ गया और 2 पैसे के मुनक्का और चने लेकर पवित्र जल का लोटा भरकर जेल के द्वारे पर आई और श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो अमृत का प्रसाद लाकर अपने मरे हुए पुत्र के मुख में डाला। एकाएक उसके सांसें आने लगी और उठकर खड़ा हो गया और पुत्र को लेकर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को रवाना हुई और बृहस्पति देवता के गुण गाने लगी। और उसी दिन रात्रि में राजा को बृहस्पति देवता ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तूने जिस व्यापारी को उसकी लड़की को जेल में बंद कर रखा है, वह दोनों ही निर्दोष हैं। अब दिन
निकलने के साथ दोनों को जेल से रिहा कर दो। तेरी रानी का नौलखा हार उसी खूंटी पर लटका है। दिन निकला तो रानी ने अपना हार खूंटी पर लटका देखा। राजा ने उस व्यापारी तथा उसकी लड़की को रिहा करके वस्त्र धारण करवाकर अपराध के लिए क्षमा मांगी और अपना अपराध उसको उसका राजपाट देकर उसकी लड़की का उच्च कुल में विवाह संपन्न कराकर दहेज में अनमोल हीरे जवाहरात दिए। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जैसे मनोकामनाएं होती हैं वह पूर्ण करते हैं। जो कोई श्रद्धा व प्रेम से बृहस्पति देवता की कथा पढ़ेगा और दूसरों को पढ़कर सुनाएगा, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।